अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं सैयद वसीम बाबर एजू तरबिया के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और एजू तरबिया का जो 4 मंथ का सेल्फ़ डेवलपमेंट एंड तरबिया सर्टिफिकेशन कोर्स है, उसके एक बाकायदा एक मॉड्यूल है कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके ऊपर हम मुख्तलिफ़ कम्युनिकेशन स्टाइल्स पर गुफ्तगू कर रहे थे और आज हम एक कम्युनिकेशन स्टाइल पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने आपको दीगर कम्युनिकेशन स्टाइल्स के बारे में बताया, यानी एग्रेसिव एंड पैसिव, इसी तरीके से जो नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्टाइल है उस पर आने से पहले मैं कुछ लम्हा फ़िक्रिया देना चाहूँगा आपको कि आप अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं, आपके जिन लोगों के साथ ताल्लुकात हैं उनमें आपको कुछ ऐसे लोग नज़र आएंगे जो कि ज़्यादातर खामोश रहते हैं, और अगर कोई चीज़ उनको बुरी भी लगती है तो वो अंदर से एग्रेसिव फील कर रहे होते हैं, अंदर से उनके जो ना वो प्रेशर डेवलप हो रहा होता है, वो अंदर से स्ट्रेसफुल फील कर रहे होते हैं, उस चीज़ को अंदर काफ़ी उनका प्रेशर होता है, लेकिन बाहर आपको बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा होता और उनके अंदर इंतहाई नेगेटिव किस्म की कुछ फीलिंग्स होती हैं। जैसे कि आप किसी से पूछें कि अगर कोई शख्स जो है ना किसी ख़ास सिचुएशन में उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो कि उसकी तवक्को के ख़िलाफ़ हो और उसको उसमें नुकसान फ़ील हो रहा हो, और उसके फ़ौरन बाद उस शख्स से आप पूछें कि भाई ये क्या हुआ, ये चेहरा क्यों बना हुआ है, तो वो इस तरह यूँ करके बोले नहीं सही, मैं खुश हूँ। तो यानी कि उनके जो वर्ड्स हैं वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से, यानी उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से अलाइन नहीं हो रहे होंगे, मिसमैच होगा। तो इस तरीके की अगर आप सोचें तो आपको काफ़ी सारी केसेस, ऐसी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी, याद आ जाएंगी, जिसमें इस टाइप के बिहेवियर्स आपके सामने आते हैं। तो बेसिकली जिस तरीके से हर कम्युनिकेशन स्टाइल एक पैकेज होता है, तो आज जो हम कम्युनिकेशन स्टाइल डिस्कस कर रहे हैं जो कि पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल है, वो भी एक ख़ास किस्म का पैकेज है, जिसमें एक ख़ास किस्म की बॉडी लैंग्वेज एग्जिबिट हो रही होती है, कुछ टोन ऑफ वॉइस एंड वॉल्यूम का लेवल होता है ख़ास, और कुछ वर्ड्स होते हैं या खामोशी होती है। तो उस पैकेज को आज हम, जो कि पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल है, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स होते हैं, ये दरअसल डायरेक्टली अपने मैसेज को एक्सप्रेस नहीं करते। इनके अंदर एग्रेशन होता है, जैसे कि नाम से जाहिर है पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेटर। तो इनके अंदर एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है, नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, लेकिन ये उसको डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि इनडायरेक्ट वेज अपनाते हैं उसको एक्सप्रेस करने के। जैसे बैकबाइटिंग कर ली, किसी के बारे में गॉसिप कर दी, कोई रूमर क्रिएट कर दी, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, कोई तोहमत लगा दी, इस टाइप की गलत किस्म के कुछ एक्शंस इनके होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, जो कि जिस बंदे से इनको एग्रेशन होता है उसके सामने इसको एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन जैसे ही इनको मौका मिलता है तो इनडायरेक्टली वो चीज़ खुद ब खुद एक्सप्रेस हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि इनको ये अंदाज़ा हो कि इनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो पैसिव एग्रेसिव डोमिनेंट कम्युनिकेशन स्टाइल है, लेकिन ये सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली इस तरीके से मामला चल रहे होते हैं। इसके अंदर अगर आप ये जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से आपको ये अंदाज़ा हो सके कि एक शख्स है, उसका जो डोमिनेंट कम्युनिकेशन स्टाइल है वो पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं कुछ साइंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि वो साइन अगर आपको किसी शख्स के अंदर नज़र आए तो आपको ये अंदाज़ा करने में आसानी हो सकती है कि ये इस शख्स का कम्युनिकेशन स्टाइल पैसिव एग्रेसिव हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखेंगे, एक साइन ये है कि फेशियल एक्सप्रेशन जब आप उसके देखेंगे तो उसके वर्ड्स से मैच नहीं कर रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो कह कुछ रहे होंगे और उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कम्युनिकेट कर रही होगी आपको। तो एक तो ये साइन होगी पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेटर की। दूसरा ये है कि वो जब आप उनसे बात कर रहे होंगे तो आपकी तरफ देखने के बजाय अंदर जो प्रेशर और एग्रेशन है, उसके रिज़ल्ट में, उसके कॉन्सिक्वेंस में वो इधर उधर देख रहे होंगे, चेहरा उनका सीरियस होगा और वो इधर उधर देख रहे होंगे, और उनको आपके साथ आई कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, और वो आपकी दे वुड जस्ट टर्न देयर फेस अवे फ्रॉम यू, और ऐसा भी हो सकता है कि वो खड़े होके वो जगह ही छोड़ के चले जाएं और आपको रीज़न भी ना बताएं।
इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि गॉसिपिंग करते हैं, बैक बाइटिंग, गिबत करते हैं, तोहमत लगाते हैं और अपनी जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं उसके बारे में रोना धोना करते हैं कि मेरे साथ ऐसे गलत हो गया। भले वो आपका नाम भी ना ले रहा हूँ, लेकिन ये है कि वो रोना धोना करते हैं कि मेरे साथ ऐसे गलत हो गया, ठीक है, मेरे साथ ये नाजायज़ हुआ, इस तरीके की वो बात करते हैं। लेकिन सामने जिस शख्स से उनको प्रॉब्लम होती है उसे सामने नहीं, किसी और जगह पर किसी और शख्स के साथ या अकेले में। इसके अलावा इनके अंदर एक दुश्मनी का जज्बा होता है। जाहिर सी बात है, कोई ऐसा इनके साथ हुआ होता है कि ये सोच रहे होते हैं कि यार मेरे साथ जो ना नाजायज़ हुआ है, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि वो नाजायज़ ही हुआ हो, लेकिन इनके अंदर ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है जिसके नतीजे में इनको नेगेटिव फीलिंग आ रही होती है, दुश्मनी के जज्बात होते हैं, एक कड़वाहट होती है और एक शक की सी कैफियत होती है जिसको हम कहते हैं ना, सनकीपन होता है इनके अंदर, जो कि उनको ये सोचने में मजबूर कर रहा होता है कि वो शख्स जो ना उसकी इंटेंशन गलत थी, उसने जानबूझ के मेरे साथ ये ज़्यादती की और अगर मैंने इसका रिस्पांस नहीं दिया और मैं ऐसे ही रहा तो मुझे ये इसी तरीके नुकसान पहुंचाता रहेगा। तो इस टाइप के कुछ थॉट्स इनके अंदर चल रहे होते हैं, क्योंकि पीछे जो बिलीफ सिस्टम होता है ओवर टाइम, क्योंकि ये असर्टिव नहीं होते, क्लियरली अपने मैसेज को नहीं एक्सप्रेस कर पाते, तो उसके नतीजे में एक अरसे से जो है वो जो ना ये बिटरनेस, ये कड़वाहट अपने अंदर जमा कर रहे होते हैं और ये प्रेशर कुकर बन रहे होते हैं। इनको शायद अंदाज़ा हो या नहीं हो, लेकिन एक आदत ऐसी बनाई होती है कि वो अंदर से वो प्रेशर होने के बावजूद वो फीलिंग्स, वो इमोशंस वो ज़ुबान तक नहीं आ रहे होते जिसको ये बयान करें और उसके ज़रिए अपने आप को हल्का महसूस करें और अपने आप को अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की तरफ कदम उठा सकें। इसके अलावा ये जो है कंप्लेन करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये अपने आप को विक्टिम समझ रहे होते हैं उस सिचुएशन के अंदर या ज़्यादातर सिचुएशंस के अंदर कि इनके साथ बुरा हो गया, तो ये कंप्लेन ज़्यादा करते हैं, शिकायत ज़्यादा होती है इनको और उन शिकायत के नतीजे में कोई ना कोई शख्स आ जाता है ब्लेम करने के लिए, जो कि इनकी ज़िंदगी के अंदर जो तलखी है उसका ज़िम्मेदार होता है। फिर ऑन द एक्सट्रीम साइड दे कैन बी वेरी मैनिपुलेटिव। ये जो है क्योंकि सामने बात नहीं करते, तो ये खामोशी के साथ कोशिश करते हैं कि जो सूरत हाल है उसमें जैसे ही इनको मौका मिले खामोशी से उस सिचुएशन को अपनी फेवर में ले जाएं और ये दूसरे के फ़ायदे और नुकसान को बालाए ताक रख देते हैं ज़्यादातर ऐसा करते वक्त। ये नहीं सोचते कि मेरा ऐसा करने से अगर ये सिचुएशन मेरी फेवर में मैं लेके जा रहा हूँ, क्या इसके नतीजे में किसी दूसरे शख्स के साथ ज़्यादती या उसको नुकसान तो नहीं पहुँच रहा। ये चीज़ ये बालाए ताक रख देते हैं और सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमारे साथ भी तो गलत हुआ है, तो अगर हम जो मैं कर सकूँगा मैं करूँगा, इस टाइप का इनका थॉट प्रोसेस होता है। फिर जाहिर सी बात है, मैंने जैसे कहा कि इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं, तो ये डायरेक्टली तो किसी को ना क्रिटिसाइज़ करते हैं ना उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, बल्कि इनडायरेक्ट वे में एक एक्सप्रेशन इनका तंज़ी अंदाज भी होता है। ये तंज़ करते हैं बेसिकली, यानी कि जैसे किसी शख्स से अगर इनको कोई प्रॉब्लम होगी या उसके लिए इनके दिल में एग्रेशन होगा, तो ये उसका नाम लिए बगैर उसकी किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे सरकास्टिकली और उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे उसके अंदर, या उसके ऊपर उसका मजाक उड़ाने वाली कोई जो है ना सिचुएशन क्रिएट कर रहे होंगे। इसके अलावा आप इनको देखेंगे कि ये चेहरे के ऊपर जो ना मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहे होंगे, खुशी का एहसास जाहिर करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन चेहरे के ऊपर वो जो सख्ती है, वो जो करख्तगी है, वो साफ आपको नज़र आ रही होगी। इसके अलावा मेरे जो इनका एक अमल होता है जो कि बहुत इनके अंदर डोमिनेंट होता है, वो ये होता है कि दे आर गोइंग टू गिव यू साइलेंट ट्रीटमेंट, यानी कि बातचीत बंद कर देना। और उसके पीछे भी इनका जो थॉट होता है वो ये होता है कि अगर मैं इससे खामोश हो जाऊंगा और इसको ये फील करवाने की कोशिश करूंगा, इसको जज्बाती तकलीफ़ दूंगा, इससे बातचीत ख़त्म करके, तो ये शख्स मेरे पास आ जाएगा और मुझसे पूछेगा कि भाई तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, या मुझसे जो है माफ़ी तलाफ़ी करेगा। हालांकि दूसरा शख्स भले वो ऐसा कुछ भी ना सोच रहा हो, लेकिन क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं करते तो अगले शख्स के दिमाग में जो चल रहा है या जो उसकी इंटेंशन है वो भी इनके सामने नहीं आ पाती, और ये अपने ही दिमाग के अंदर एक खिचड़ी पका रहे होते हैं। तो उसमें ये साइलेंट ट्रीटमेंट देके भी वो खिचड़ी अपने दिमाग में पका रहे होते हैं, बहुत अंदर से तकलीफ़ में होते हैं, लेकिन ये समझ रहे होते हैं कि ये दूसरे को फील करवा रहे हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा उससे ज़्यादा तकलीफ़ इनको खुद को हो रही होती है।
और अगला शख्स जो है वो कंफ्यूज हुआ होता है कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई है, लेकिन उस बिटरनेस की वजह से वो शख्स भी इनसे कांटेक्ट करने से गुरेज कर रहा होता है। एक और साइन जो कि बड़ी वाज़ेह होती है, लेकिन उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभार। ये इनको अगर कोई काम दिया जाए तो ये आपसे एग्री कर लेंगे कि जी जी मैं ये काम कर लूँगा और ये, लेकिन ये उसको टाल मटोल करेंगे, टाल मटोल करने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर अभाम निकालने की कोशिश करेंगे उस बात के अंदर। और जहाँ इनको कोई मौका मिल जाएगा, कोई स्पेस मिलेगी, तो ये वहाँ पर कोशिश करेंगे कि उस टास्क को इस तरीके से बिगाड़ दें कि नेक्स्ट टाइम इनको उस काम के लिए कहा ही ना जाए। जैसे कि मेरे ऑफिस में एक शख्स था और जब उसको न्यूली हायर किया गया था, तो उसको जो है वो एक जो MIS होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑरेकल जैसे एक मशहूर MIS है, इसी तरीके से उनका अपना कस्टम डिज़ाइन कंपनी का हमारी कस्टम डिज़ाइन MIS सिस्टम था। तो उसकी ट्रेनिंग उस शख्स को दी जा रही थी। तो वो शायद हमें काफ़ी बाद में जाके पता चला कि वो जो है ना उस काम को अवॉइड करना चाह रहा था। तो उसने क्या किया, उसने उस काम को जिस तरीके से बताया गया था उस प्रोसीजर को अपनाने के बजाय उसके अंदर उसने मिस्टेक कर दी, और जिस मिस्टेक को करने की वजह से डेटा काफ़ी हद तक जो है ना वो ख़राब हो गया। तो जब उसको दोबारा बताया गया कि तुमने ये गलती की है, उसको सही करो, तो सही करने के नतीजे में उसने और बिगाड़ दिया उसको। तो अल्टीमेटली मैनेजर ने ये डिसाइड किया कि इसको सिस्टम के ऊपर ना बिठाया जाए, वरना ये इस काम को ख़राब कर देगा। तो वो काम उस शख्स से ले लिया गया और वर्कलोड उस शख्स पे कम हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि वो शख्स इस चीज़ के मामले में काफ़ी सेटिस्फाइड फील कर रहा था कि बला टली। तो ये इस तरीके का ये एक साइन होती है कि जिससे पता चलता है कि वो डायरेक्टली उसने मैनेजर को नहीं बताया कि उसको वो टास्क करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या वो उसको परेशान कर रहा है, या कुछ भी उसके साथ इश्यूज़ हैं, लेकिन उसने एक इनडायरेक्ट तरीका अपनाया जिसमें उसने उस काम को इतने बुरे अंदाज के साथ कंप्लीट करके पेश किया कि जो है फिर ऐसा महसूस हुआ कि इस शख्स को अगर हम ये काम मज़ीद देते हैं तो कोई और बड़ी परेशानी क्रिएट हो जाएगी, तो उससे वो काम ले लिया गया। इसके अलावा ये जो लोग होते हैं ये पर्सनल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं इनडायरेक्टली गैर मौजूदगी में, और जाहिर सी बात है बैक बाइटिंग भी उसी का हिस्सा होती है। तो दूसरे लोगों के पीठ पीछे बात करके, और जो लोग जिनसे इनको प्रॉब्लम है ये कोशिश करेंगे कि जिन दूसरे लोगों को उस शख्स के साथ प्रॉब्लम है उनके साथ मिल जाएं और उसके पीठ पीछे कुछ ग़ीबतों का सिलसिला चलाएं, कुछ उसके बारे में बुरी बात करें, किरदार कशी करें। तो इस टाइप की कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो ये तो वो साइंस थी जो कि मैंने आपको बताई। तो अब तक हमने जो डिस्कस किया कि पैसिव एग्रेसिव स्टाइल क्या होता है, ये समझने की कोशिश की, और क्या साइंस होती हैं जिसके ज़रिए हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी शख्स का स्टाइल पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी शख्स का कम्युनिकेशन स्टाइल पैसिव एग्रेसिव है तो उसके साथ कैसे डील किया जाए। तो उसके अंदर पहला तरीका तो ये है कि आप जो भी काम उसको दें या उसको कोई रिक्वेस्ट करें तो उसके अंदर कोई अभाम ना हो। आप पहले मेक श्योर कर लें कि आप जो उससे रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं वो क्रिस्टल क्लियर है, और आप उससे ये पता भी कर लें कि आपने जो उसको बात बताई है, आप जो काम उससे करवाना चाह रहे हैं उसने क्या समझा है, और उसका वर्ड ले लें, ताकि वो वर्ड आप नेक्स्ट टाइम जब वो उसके अंदर अगर इन केस ही मैसेज द टास्क अप एंड ही ट्राइज टू डिले डूइंग दैट टास्क, तो आप उसी का जो स्टेटमेंट है वो उसको याद दिला सकें। तो एक तो ये चीज़ है कि अब हम ख़त्म करें अपनी रिक्वेस्ट में से, और क्लियरली उसको मैसेज फॉरवर्ड करें जिसमें कोई गुंजाइश ही ना हो मिसअंडरस्टैंडिंग की। दूसरा तरीका जिसके ज़रिए आप पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेटर के साथ डील कर सकते हैं वो ये है कि जब कोई नेगेटिव बिहेवियर आप देखें, जैसे टाल मटोल देखें, या अननेसेसरी सरकाज़म देखें, या बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग आप सुने कि ये बंदा बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता है, तो या उसके इस टाइप का कोई एलिमेंट आपको नज़र आए, तो आप उस नेगेटिव बिहेवियर को ऑन द स्पॉट कन्फ्रंट करें, उसको फेस करें, उसके साथ डायरेक्टली डील करने की कोशिश करें। क्योंकि ये जो पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेटर होते हैं इनको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने में, एक्सप्रेसिव होना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उनके साथ डील करने का एक अच्छा तरीका ये भी होता है जो कि जिससे आपको क्विक रिजल्ट मिल सकता है। हम ये भी बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म में जो फ्रूटफुल सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, लेकिन एक क्विक तरीका ये होता है कि आप जाके इनसे फेस टू फेस बात करें।
तो ये फ़ेस टू फेस में आपसे फिर वो एग्री कर जाते हैं, हालांकि उस वक्त भी कुछ एग्रेशन उनके अंदर रह जाता है। तो आप उनसे जाके पूछें कि भाई ये तुम्हें जो ये तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, इसके पीछे क्या मामला है, क्यों तुम परेशान हो, मैंने ऐसी बात सुनी है, तुम मेरे बारे में ऐसी बात कर रहे थे, या कंपनी के बारे में, या किसी ख़ास सिचुएशन के बारे में तुम कंप्लेंट कर रहे थे कि तुम्हारे साथ गलत हो गया, तो वो किसने किया। तो वो आप उनका जो नेगेटिव बिहेवियर है ना, उसको कन्फ्रंट करके और कोशिश करें कि उनसे वो मालूमात निकलवाएं जो चीज़ उनको परेशान कर रही है। हो सकता है कि वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, और आपको अगर वो पता चल जाए तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग आप अच्छे तरीके से वो क्लियर कर दें उस शख्स को, और उसके नतीजे में उस शख्स का जो पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर है वो किसी हद तक इम्प्रूव हो जाए। तीसरा तरीका जो पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेटर से डील करने का है वो ये है कि उसका फीडबैक के बारे में पूछें उससे। जैसे कोई काम आ जाता है, कोई नया प्रोजेक्ट आ जाता है, और आपको लगता है कि आपका सबऑर्डिनेट जो है ना वो उससे बर्डन फील कर रहा है, तो कुछ साइंस जैसे कि मैंने आपको बताई वो चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, वर्ड्स जो है वो एक्शन के साथ अलाइन नहीं होते। तो अगर आपको इस टाइप के इस साइन से पता चलता है कि वो एडिशनल जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसके नतीजे में एक बंदा जो है वो पैसिव एग्रेसिव मोड में चला गया है, तो आप उससे उसका फीडबैक पूछें उस प्रोजेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, तो आप उससे उसका फीडबैक पूछें कि असद, आपका ये जो प्रोजेक्ट आया है इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या इससे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा या ये आपके काम को आसान कर देगा, आप क्या समझते हैं, आपका क्या फीडबैक है इसके हवाले से। तो जब वो अपना फीडबैक देगा तो उसके अंदर आपके लिए काफ़ी मीनिंगफुल पॉइंट्स होंगे काम करने के लिए, जिससे आपको पता चल सके कि आप उस पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर जो कि जनरेट हो रहा है उसको कैसे आप देन एंड देयर एड्रेस कर सकें। हो सकता है कि वो जब अपनी डिस्क्रेपेंसीज बताए या वो जिस चीज़ को सही नहीं समझ रहा वो आपको पता चल जाए, तो आप उसको उसी वक्त एड्रेस करके और किसी हद तक उसको कंफर्टेबल फील करवा दें। तो ये 3 तरीके हैं पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेटर के साथ डील करने के। अच्छा, फाइनली अगर आपका अपना कम्युनिकेशन स्टाइल पैसिव एग्रेसिव है, तो जैसे कि आज की जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेटर के हवाले से, तो अगर आपको ये लगता है कि इन साइंस के थ्रू आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आपका जो डोमिनेंट कम्युनिकेशन स्टाइल है वो शायद पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम उस अपने आप के साथ कैसे डील करें और कैसे अपने आप को इस पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल से बाहर निकालें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। तो उसका पहला तरीका तो ये है कि आप ये क्लियरली आइडेंटिफाई करवाएं कि वेदर योर डोमिनेंट कम्युनिकेशन स्टाइल इज़ एक्चुअली पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। जब आपको ये सेल्फ अवेयरनेस हो जाए, सबसे पहले तो आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। जब आपको पता चल जाए कि पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि आप किस तरीके से उस स्टाइल को डील करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहला तरीका उसका ये है, क्योंकि अगर आप पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेटर हैं तो आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं, आपके लिए बोलना मुश्किल होता है, तो आप कोशिश करें कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जिसकी वजह से आपको बिटरनेस फील हो रही है, और वो इस वजह से हो रही है कि आपको पता है कि आप असर्टिव नहीं हो पाएंगे, आप अपने थॉट्स को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप पैसिव एग्रेसिव हैं, तो आप क्या करें ऐसी सिचुएशन में, आपने जो मैसेज देना है वो लिख लें, क्योंकि आपको ये घबराहट हो रही होगी कि ऐसा ना हो कि मैं अपनी बात करने की कोशिश करूँ और कोई मिस्टेक कर दूँ, जिसके नतीजे में जो ना वो जो जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं वो आपको ये फील हो रहा हो कि वो उसका फ़ायदा उठा लेगा या सिचुएशन और मज़ीद वर्स हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को कॉन्फिडेंट करें, उसको लिखें, उसको लिख के आप उसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि क्या इसके अंदर कोई ऐसा फ्लॉ तो नहीं है, कोई ऐसा झोल तो नहीं है जिसकी वजह से आपका मैसेज क्लियर ना हो या उसके अंदर कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए आपसे, तो आप उसको लिखें। और अगर आपको लगे कि इसके ये मैसेज क्लियर नहीं है या इसके अंदर कोई मिस्टेक है तो उसको आप रिफ़ाइन करें। सो राइट इट ओवर एंड ओवर अंटिल यू आर सेटिस्फाइड। एक तो तरीका ये हो सकता है। इसके अलावा आप कुछ ऐसे आउटलेट्स ढूंढने की कोशिश करें जिसमें आप जो है अपने मैसेज को या अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस कर सकें। उसके लिए अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है और आप दोनों के दरमियान ट्रस्ट का लेवल है, तो आप कोशिश करें कि कोई ऐसा दोस्त तलाश करें या कोई ऐसा शख्स हो जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो,
उसके साथ जाके अपने मामला को डिस्कस करने की कोशिश करें। जब आप डिस्कस करेंगे वो आउटलेट आपको मिलेगा, आप अपनी इमोशंस को जब एक्सप्रेस करेंगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो उसी वक्त हल हो जाएगी। आपको अंदर से आप सुकून और सेटिस्फेक्शन महसूस करना शुरू हो जाएंगे। और अगर इसके बावजूद आपको कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता तो देन यू कैन लुक फॉरवर्ड टू अ लाइफ कोच, अ क्वालिफाइड लाइफ कोच, जिसके साथ आप वन ऑन वन सेशन करके और अपनी प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश कर सकें। तो ये कुछ तरीके हैं जिन पर अमल करके आप जो है अपने आप को पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल से निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका ये हो सकता है कि आप ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढें जहाँ पर आपको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का मौका मिले। कोई ऐसा क्लब हो जहाँ पर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करने के लिए आपको एक सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मिल सके, ठीक है, जहाँ पर आप मिस्टेक्स करके भी सिक्योर फील कर सकें। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आप तलाश करें और वहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करने की कोशिश करें। क्योंकि देखें, जैसे एक टाइम लगा है इस पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल को डोमिनेंट होने में, इसी तरीके से इसको छोड़ने में और इससे अपने आप को बाहर निकालने में और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको रिपीटेड एफर्ट्स करना पड़ेंगी। और ये 1-2 दिन का काम नहीं है, तो इसके अंदर आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। तो लेकिन एक वक्त इंशाल्लाह ऐसा आएगा और बहुत जल्द आएगा जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होंगी तो मेरा अपनी ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माय ओन लाइफ कि जब मैं असर्टिव हो गया और मैंने अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना शुरू किया तो आप यकीन कीजिए कि मेरे ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए। तो जैसा मेरे साथ वो इम्प्रूवमेंट आई और मेरे ताल्लुकात बेहतर हुए, इंशाल्लाह आप भी अगर कोशिश करें, थोड़ा सा करेज दिखाएँ और उन टिप्स पर अमल करें तो जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप डेफिनेटली अपने आप को इस कम्युनिकेशन स्टाइल से निकाल कर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के काबिल हो जाएंगे। इसके बावजूद अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपका कोई इशू है जो कि आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो आप डेफिनेटली वो सवाल हमसे कर सकते हैं। मज़ीद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ वन ऑन वन लाइफ कोचिंग का कोई सेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी वुड वेलकम यू एंड वी कैन हैव अ लाइव कोचिंग सेशन विद यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक और कम्युनिकेशन स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए एजू तरबिया के प्लेटफॉर्म से सैयद वसीम बाबर को इजाज़त दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाजिर हों तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।